हेलो बच्चों, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं की एक कविता उत्साह पढ़ाने वाली हूँ, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो कवि का जीवन परिचय है। निराला जी का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिषादल के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माताजी का देहांत तब हो गया जब निराला जी की उम्र मात्र 3 वर्ष की ही थी। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बांग्ला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो जाता है। सन 1918 में इनकी पत्नी का भी देहावसान हो जाता है, जिससे इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रह पाता। उसके बाद उनकी प्रिय पुत्री सरोज की भी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से निराला जी अंदर तक टूट जाते हैं। उसके बाद परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी भी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हो जाती है। तो बच्चों, ये थी निराला जी का जीवन परिचय। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, और उससे पहले हम ये बताते हैं कि ये उत्साह कविता जो है किस तरह का है। तो उत्साह कविता जो है एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब पुकार होता है, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय है, और निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित भी किया है। तो अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता इस तरह से है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारादार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसका व्याख्या इस तरह से है। बादल गरजो मतलब निराला जी जो है वो बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन मतलब खूब चारों दिशाओं से घेर घेर कर भयानक गर्जना करते हुए बरसो। यहाँ पे धाराधार ओ, धाराधर जो है वो बादल को कहा गया है, और ललित जो है वो ललित सुंदर को कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब घनघोर घटा चारों दिशाओं से घिरो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। बादल को यहाँ पे काले घुंघराले बालों वाले कहा गया है। तुम बाल कल्पना को लिए हुए हो। बाल कल्पना कैसे पाले मतलब बाल कल्पना को लिए हुए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले मतलब है तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर जो है व्रज जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो। अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति को जन कर दो। इस तरह से पहला अनुच्छेद का ये व्याख्या था। अब हम पुनः इसी तरह से अनुच्छेद दूसरा पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को हम बताते चलते हैं। तो इस तरह से है अनुच्छेद। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जल, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे विकल, विकल मतलब होता है परेशान। क्या होता है? विकल का मतलब परेशान। और उन्मन
उन्मन का मतलब होता है अनमनापन का भाव। और दूसरा लाइन में जो है निदाघ, निदाघ मतलब होता है गर्मी। और सकल का मतलब होता है, सकल मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सब या संपूर्ण। तो अब हम कविता का भावार्थ बताते हैं कि इसमें जो है कवि निराला जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो गर्मी से अत्यंत परेशान हो चुके हैं। उनका मन जो है, मतलब मनुष्यों का जो हृदय है वो बहुत ही बेचैन हो गया है, गर्मी से बहुत व्याकुल हो गया है। उनका मन जो है अनमनापन सा हो गया है, अलसाया हुआ सा हो गया है। तो कवि कह रहे हैं कि सभी के हृदय में जो है बरस कर जो है शीतलता प्रदान करो। हे बादल, इतने वर्षों गरजों की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने उदासीन हैं, वे सब शीतलता को पाकर उत्साह से भर जाए, उनके जीवन में नई चेतना जग जाए। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल, खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। इसी के साथ एक दूसरा शीर्षक जो है अट नहीं रही है उसको पढ़ाऊंगी। इसमें जो है अट नहीं रही है, इसमें जो है फागुन मास की मादकता को जो है प्रकट की गई है कि फागुन मास जो है अत्यंत सुंदरता से भरी हुई होती है और वो इतनी आकर्षक दिखती है, जिसके लिए यहाँ निराला जी कहते हैं कि उसकी सुंदरता जो है उनकी आँखों में जो है वो समा ही नहीं पा रही है। तो इसी फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर निराला जी जो है ये कविता को लिखे हैं। कविता इस तरह से है बच्चों। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लड़ी दाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पे अट नहीं रही है, इसका पहला ही शब्द है अट। अट का मतलब होता है समाना। आभा, आभा का मतलब होता है चमक। मैं साथ ही साथ इसके शब्दार्थ को भी बताते चलती हूँ ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अट नहीं रही है मतलब कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि फागुन की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि वो उनकी आँखों में जो है अट ही नहीं रही है। कवि जो है वो फागुन से कह रहे हैं कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। तो फागुन मास में तो होता है कि फूलों का जो खुशनुमा माहौल है वो सर्वत्र बिखरा हुआ रहता है, धरती से लेके जो है आसमान तक बिखरी पड़ी रहती है। कवि जो है उसी सुगंध में जो है इतने डूब गए हैं कि वो कह रहे हैं कि फागुन मास में चारों दिशाओं में कवि को जो है उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद जो है कहीं समाता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि हे फागुन, तुम अपनी श्वास लेते हो तो छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर उन्हें निरंतर निहारता है। एक टक अपलक
फागुन की सुंदरता को जो है कवि निराला जी निहारते ही रहते हैं और उनकी सुंदरता जो है, उनकी जो चमक है कवि के आँखों में जो है वो समा ही नहीं पाता है। इसीलिए जो कवि है यहाँ पे कह रहे हैं कि वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ से हो गए हैं। वो देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी, नव पल्लवों मतलब यहाँ पे होता है नई नई पत्तियाँ से लदी पेड़ों की शाखाओं, शाखाओं मतलब होता है डालियाँ, शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियाँ हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियाँ दिखाई दे रही है। जब फागुन के मास में पेड़ों में जब नई नई पत्तियाँ पनपती है तो वो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो लाल लाल दिखाई दे रही है। इसी का जिक्र जो है यहाँ पे निराला जी करते हैं। वे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध, मतलब मंद मंद गंध का मतलब होता है धीरे धीरे खुशनुमा गंध, गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। मतलब पूरे वातावरण में जो है तरह तरह के फूल पौधे जो है वो बिखरे पड़े हैं, जिससे कि कवि को यह एहसास होता है कि पूरी धरती जो है फूल मालाओं से जो है भरी पड़ी है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। ऐसा कवि जी की आँखों से देखने पे लगता है।